नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आपको यमक अलंकार से संबंधित प्रश्नों से अवगत कराना चाहता हूँ। यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसको कैसे जानें। यमक अलंकार जब किसी काव्य में एक शब्द कई बार आता हो और उतने ही उसके अर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। और ये अलंकार शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। उदाहरण के आधार पर आप समझ सकते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है। अब देखो यहाँ पर ये कनक शब्द है, ये 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो यहाँ पर अलग अलग है। एक कनक, इसको सोना कहा गया है और एक कनक को धतूरा कहा गया है। कनक कनक से सौगुनी कहता है कि कनक धतूरा, कनक मतलब सोना धतूरे से 100 गुनी मादकता रखता है। मादकता मतलब नशा। नशा आदमी को 2 प्रकार से होता है ना। एक तो होता है जो नशीला पदार्थ है उसको सेवन करने से, और एक होता है नशा काय से, धन संपदा होने से, अधिक होने से, यानी इसको कहना चाहिए घमंड। तो ये जो आदमी धतूरा खाए या कोई ऐसा कोई पदार्थ खाए जो नशीला हो, उसमें मादकता होती है, नशा होता है। और अगर किसी को सोने का मतलब संपत्ति अगर अधिक हो जाए तो उसे भी नशा हो जाता है कि हाँ, अब मेरे समान तो कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे तो एक कनक का मतलब है धतूरा और एक का मतलब है सोना। तो यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति में जो होता है वो आपका यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है, प्रश्न है। तो यमक अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्दों का ही हेर फेर है, इसलिए। इसके बाद में आता है आपका अगला प्रश्न, किस अलंकार में एक ही शब्द कई बार आता है, हर बार उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो आपको बताया था अभी कि जो अलग अलग अर्थ होते हैं और एक शब्द उतनी बार आता है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उत्तर होगा यमक अलंकार। इसके बाद में एक उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, में कौन सा अलंकार है। अब आप देख रहे हैं कि तारे, यहाँ भी तारे और यहाँ भी तारे। तो एक तारे का मतलब तो है जेते तुम तारे, तुमने जितने तारे, तारे मतलब जिनका आपने उद्धार कर दिया, तेते नभ में न तारे, उतने संसार आकाश में तारे नहीं हैं, ये मतलब। तो एक तारे का मतलब आकाश वाले तारे, और एक तारे का अर्थ होता है यहाँ पर तारना, यानी उनका कल्याण करना। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो होगा वो यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण है इसमें, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में अलंकार होता है। तो यहाँ भी यमक अलंकार है, परंतु कैसे है। देखिए, घटा 2 बार शब्द प्रयोग हुआ है, घटा और यहाँ भी घटा। एक घटा काली घटा, आकाश की काली घटा, बादलों की काली घटा, और क्या है घमंड घटा, मतलब घट जाना, घमंड का घट जाना। तो यहाँ पर जो है घटा घटा शब्द आया 2 बार, 2 ही इसके अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसके बाद में आता है आपका अगला क्वेश्चन आता है, तो पर दार 12 उर्वशी सुन राध के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब यहाँ पर देखिए, उर्वशी
जो है वो दो प्रकार, दो बार आया। उर्वशी तो पे बारों उर्वशी सुन रात के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब यहाँ 3 बार आया है यहाँ पर उर्वशी। अब तीनों के ही जो शब्द हैं इनके अलग अलग हैं। अलंकार यहाँ पर यमक ही होगा, लेकिन कैसे? एक उर्वशी का मतलब तो पर बारों उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली, और सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी कि मतलब तू जो है कृष्ण के मन में बस गई है। ये तो हृदय में बसने वाली और ये बस गई है, वह उर्वशी समान। एक उर्वशी, एक जो है अप्सरा का भी नाम था उर्वशी, मतलब अप्सरा के रूप में सुंदर बन के। तो यहाँ पर 3 बार उर्वशी शब्द आया और तीनों बार इनका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। उसके बाद में आता है एक अगला उदाहरण, सबकी बेगम बेगम है। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो यहाँ पर बेगम और बेगम, एक बेगम पत्नी, एक बेगम जिन्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेगम का दो मतलब हुए। तो इस प्रकार से यहाँ भी यमक अलंकार ही होगा। उसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अब यहाँ पर देखिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। एक तो फेर ये है और एक फेर ये है। इन दो फेरों में इनका भी मतलब अलग अलग है। मन का फेर, जो मन में जो फेर है, मन में जो संदेह है वो दूर नहीं हुआ। और मन का फेर ये माला मन का कहते हैं माला, क्या माला, माला का मोती, उसको फेरने के लिए कहता है कि इसको फेरो घुमाओ। तो यहाँ पर देखिए मन का भी 2 बार आया हुआ है। मन का मतलब जो मन में है, जो मन में तुमने सोच रखा है उसको छोड़ के, कौन सा मन? जो मन में जो जो हाथ में माला रखी ले रखी है उसको छोड़ करके, कर का मन का डार के मतलब हाथ की माला को छोड़ करके मन की माला का जाप करो, ऐसा कहा गया है। तो ये मन की माला यहाँ मन का मतलब है, और यहाँ जो है मतलब है तुम्हारा मोती के। तो यहाँ भी यमक अलंकार है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय या पाए बोराय जगवा खाए बोराय। तो यहाँ भी कनक मैंने बताया था आपको उदाहरण में, यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। तो इस प्रकार ये आपके यमक अलंकार के प्रश्न थे। और अब मैं बाकी जो अलंकार हैं उनके प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।